नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गर्व सीरीज के अगले वीडियो 7वें वीडियो में। साथियों, गर्व सीरीज हम लोगों ने शुरू किया है जीएस का संपूर्ण अध्ययन के लिए, उसी में यह वीडियो क्लास है। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न पूछा गया है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय साथियों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ। 62 नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म प्रमुख थे। उसी में था चारवाक दर्शन, आजीवक संप्रदाय। साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा मक्खली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। साथियों, मक्खली गोसाल एक्चुअली में साथियों मक्खली गोसाल महावीर स्वामी के शिष्य थे। महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनका मतभेद हो गया महावीर स्वामी से। इनका मतभेद हो गया महावीर स्वामी से, जिसके बाद इन्होंने अलग होकर के एक नया विचारधारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। साथियों, इस आजीवक संप्रदाय को नियतिवाद भी कहा जाता है। नियतिवाद भी कहा जाता है। नियतिवाद अर्थात जो कुछ भी होगा वह नियति तय करेगी। पूछे नियति मतलब क्या होता है? नियति मतलब होता है साथियों भाग्य। जो कुछ भाग्य में होगा वही होगा, भाग्य के इतर कुछ भी नहीं होगा, उसे कहा जाता है नियतिवाद। नियतिवाद को ही आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक और याद रखिएगा साथियों, इनके समतुल्य चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन या चारवाक संप्रदाय या विचारधारा के संस्थापक थे चारवाक। साथियों, ये वही चारवाक दर्शन है जो कहता है यदा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात जब तक जियो शान से जियो, भले उधार लेना पड़े लेकिन डेली घी खा करके जियो। ये चारवाक दर्शन है साथियों, अति उपभोगवादी और नियतिवाद आजीवक संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में प्रयोग किया था? बराबर की गुफाएं साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के लिए ये बनाया गया था क्या साथियों? मौर्य काल में अशोक और उसके पौत्र, अशोक व इसका पौत्र था दशरथ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने 2 गुफाओं का निर्माण कराया था। एक गुफा था बराबर की पहाड़ी पर, बराबर, और एक गुफा था नागार्जुन पहाड़ी। नागार्जुन पहाड़ी, इन दोनों का निर्माण कराया गया। बराबर की पहाड़ियां, इसमें 4 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं। ये साथियों बराबर की पहाड़ी आजीवकों के लिए बनाया गया था, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाया गया था। और नागार्जुन पहाड़ी ये बौद्ध लोगों के लिए बनाया गया था। इसमें 3 गुफाएं हैं। पूछेगा बराबर और नागार्जुन पहाड़ी किसने बनवाया था? अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने मौर्य काल में। बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का नाम पूछ देता है तो याद रखिएगा, लोमहर्ष नाम था एक का, लोमहर्ष नाम था। सुदामा नाम था, सुदामा नाम था। कर्ण चौपार नाम था, कर्ण चौपार नाम था। और एक था विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से खूब आता है परीक्षा में। संपूर्ण कलेक्शन हो गया। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं, आजीवक संप्रदाय के लिए है। आजीवक संप्रदाय के लिए लोमहर्ष, सुदामा, कर्ण चौपार और विश्व झोपड़ी, इन 4 गुफाओं का नाम है। दूसरी तरफ नागार्जुन, नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाएं हैं। इन तीनों गुफाओं का नाम ध्यान दीजिएगा। गोपिका था, गोपिका, वादीथिका, वादीथिका और वापीयका। साथियों वापीयका याद कर रहिएगा। बौद्ध लोगों के लिए नागार्जुन जो पहाड़ी थी उस पर 3 गुफाएं कौन सी थी? गोपिका, वादीथिका और वापीयका। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली है। इसका उत्तर हो जाएगा साथियों कौशाम्बी। देखिएगा उत्तर चेक करिएगा, कौशाम्बी
उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों की तीर्थस्थली कौशाम्बी है। कौशाम्बी, यूपी स्पेशल वाले, जूनियर असिस्टेंट वाले याद रखे रहेगा। एक बात और, यहाँ तो दो था, अगर पूछ दे तीन धर्म स्थली, तीन धर्मों की धर्म स्थली कौन सी है? तीन धर्मों की धर्म स्थली किसे कहा जाता है? तीन धर्मों की धर्म स्थली कहा जाता है साथियों मथुरा को। मथुरा को याद रखे रहेगा। मथुरा में बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं मिली हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और जैन प्रतिमाएं भी मिली हैं, और हिंदू धर्म से तो है ही संबंधित साथियों। तो ये तीनों धर्मों का संगम है मथुरा, याद रखे रहेगा यूपी स्पेशल में खास तौर पर। इसके अलावा भी एक शहर को कहा जाता है प्राचीन काल में श्रावस्ती साथियों। श्रावस्ती को भी तीन धर्मों का संगम कहा जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये है, इसको भी याद रखे रहिएगा साथियों। ये सारा जो है कलेक्शन है और एक श्रृंखला है, बने रहिएगा, पूरा देखिएगा आप लोग। और पूछेंगे आप गुरु जी कंप्लीट कब होगा, तो मैंने आज कैलकुलेशन किया साथियों, तो हमारे पास 3900 के लगभग जीएस के प्रश्न हैं, और ये 3900 प्रश्नों को जैसे हम डेली 25 प्रश्न कर रहे हैं ना, डेली 25 प्रश्न कर रहे हैं, और उसके एक्सप्लेनेशन को करने के बाद हम लोग लगभग 150 से 200 प्रश्न महत्वपूर्ण कर ले जा रहे हैं, जो परीक्षा में आने वाले हैं साथियों, इधर उधर का नहीं, सिर्फ परीक्षा टू द पॉइंट जो रिपीटेड है, आने वाले हैं, संभावित है उन पर। तो डेली 150-200 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये 25-25 जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे हम 3900 करेंगे, तो साथियों लगभग 120 दिन से 150 दिन का समय लगेगा। डेली जीएस का भी डालते हैं, और उसी में संविधान का कैप्सूल भी इधर पड़ रहा है साथियों। हिंदी का भी वीडियो कंटिन्यू है, हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी शुरू होगा साथियों, स्टैटिक जीके भी शुरू करेंगे। तो आप पूछेंगे, अगर कोई पूछेगा गर्व सीरीज गुरु जी का कब कंप्लीट होगा, तो 120 दिन न्यूनतम और अधिकतम 150 दिन में पूरा कंप्लीट करा देंगे। क्या क्या इसमें होगा साथियों, देखिए पहले इतिहास चल रहा है, क्रम आप बाद में हम लोग निर्धारित कर लेंगे। पढ़ना क्या है, यही चीजें हैं। इतिहास है जिसमें हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल जिसमें भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों है कंपटीशन में, संविधान जिसमें राज्य व्यवस्था और संविधान दोनों पढ़ा जाएगा साथियों। फिर उसके बाद से सामान्य विज्ञान, कंपटीशन में जो सामान्य विज्ञान है हमारा एग्जाम में जो आता है, सामान्य विज्ञान। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था जो जीएस में आता है साथियों, इसको भी पढ़ा जाएगा। पर्यावरण पढ़ा जाएगा, पर्यावरण पढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी विशेष पढ़ा जाएगा। इतने चीजों को पढ़ा जाएगा साथियों जीएस में हम लोग। चलिए देखते हैं आगे। चौथा प्रश्न पढ़िएगा, देखिएगा ध्यान से। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों चामुंड राय ने, चामुंड राय ने कराया था साथियों। क्या है देखिएगा, श्रवण बेलगोला में जो प्रतिमा है, किस राज्य में श्रवण बेलगोला पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पड़ता है साथियों। कर्नाटक राज्य में गंग वंश के राजा थे, कर्नाटक राज्य में गंग वंश के राजा थे, रचमल्ल नाम था इनका, रचमल्ल। इन्हें पंचमल्ल भी कहा जाता है, पंचमल्ल। इन्हीं के मंत्री थे, मंत्री ये चामुंड राय, इन्हीं के मंत्री थे चामुंड राय। इन्होंने ही ऋषभ देव, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है साथियों, ऋषभ देव आदिनाथ, इन्हीं के पुत्र बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया है साथियों। बाहुबली की मूर्ति, बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किसने कराया है? तो रचमल के मंत्री चामुंड राय ने कराया है। प्रतिमा का निर्माण किसने कराया, स्थापना किसने किया है? तो चामुंड राय ने कराया है। चामुंड राय गंग वंश के राजा रचमल के मंत्री थे। और बाहुबली कौन है? तो बाहुबली ऋषभ देव आदिनाथ के पुत्र है साथियों। इस प्रतिमा को साथियों बाहुबली की प्रतिमा या गोमतेश्वर की प्रतिमा भी कहा जाता है। बाहुबली की प्रतिमा या गोमतेश्वर की प्रतिमा भी कहा जाता है। याद रहे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसने संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग कहां पर दिया था? तो श्रवण बेलगोला में दिया था। संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग कहां पर दिया था? संलेखना पद्धति से प्राण त्याग चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में दिया था साथियों पूछिए यह प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची प्रतिमा है, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह किस मुद्रा में है? महामस्तकाभिषेक मुद्रा में है, महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक मुद्रा में यह प्रतिमा है। बाहुबली की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा।
स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, रिवीजन करके दोबारा भी पढ़ना होगा पढ़िएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं एक पॉइंट। देखिए अगला प्रश्न वही आ गया वहीं से। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या ट्रिक करेंगे? बाहुबली की प्रतिमा है साथियों। कितने फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। किसने निर्माण करवाया है? चामुंड राय ने निर्माण कराया है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ स्थित है? कर्नाटक के श्रवणबेल। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती। आधा पार्वती का प्रतीक क्या है? पुरुष और नारी का योग नहीं होगा, देवता और शक्ति का योग होगा साथियों। देवता यानी देव और उसकी शक्ति का योग है। सी इसका उत्तर हो जाएगा। अर्धनारी ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति किसका प्रतीक है? देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक है। उत्तर चेक कर लीजिएगा। देव और उसके शक्ति का योग है अर्धनारी ईश्वर। साथियों यह क्रमशः चल रहा है, आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जो है हम लोग शैव धर्म वैष्णव धर्म की तरफ चले आए हैं। उसके बाद से मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, प्राचीन इतिहास समाप्त होगा, मध्यकालीन इतिहास में ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से चलेगा। समझ लीजिए आप चैप्टर वाइज भी पढ़ रहे हैं। इसका हो गया। 8वां प्रश्न देखिएगा, नैनार कौन थे? साथियों नैनार जो थे शैव संत थे। नैनार कौन थे? शैव संत थे नैनार। प्राचीन काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। एक नैनार संत थे, नैनार संत, और एक अलवार संत। नैनार संत और अलवार संत साथियों। नैनार संत में इष्ट देव शिव जी थे और इनको शैव कहा जाता था, शैव कहा जाता था। और अलवार संत विष्णु के उपासक थे, विष्णु के उपासक थे साथियों, विष्णु के उपासक थे। यहां पर दिया है वैष्णव। अगर पूछेगा कि अलवार संत कौन थे तो वैष्णव थे। नैनार कौन थे? शैव थे। अगला प्रश्न किया जाए, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाणों का, गुप्त का? उत्तर हो जाएगा गुप्त। भागवत संप्रदाय, इसे वैष्णव संप्रदाय भी कहा जाता है साथियों। वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय में सर्वाधिक योगदान गुप्तों का है। कैसे है देखिएगा, वहां से भी प्रश्न आ सकता है। देखिए गुप्त राजा थे, उनका जो प्रतीक चिन्ह था साथियों गरुड़ था। गुप्त राजाओं का प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। और इन लोगों की उपाधि जो थी परम भागवत थी। गुप्त राजाओं की उपाधि क्या थी? परम भागवत थी। कई राजाओं की उपाधियां परम भागवत की थी और इनका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। इसी से यह साबित होता है, प्रमाणित होता है कि गुप्त लोग भागवत संप्रदाय से संबंधित थे। आगे बढ़ा जाए, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे साथियों। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। 10वां का उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है? देखिए रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था, छांदोग्य उपनिषद में घोर ऋषि अंगिरस के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। एक क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में करिए साथियों जल्दी से। सत्यमेव जयते हमारे भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, वह कहां से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? अगला प्रश्न देखिएगा, हेलियोडोरस का देश नगर अभिलेख संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है? संकर्षण वासुदेव से, संकर्षण प्रद्युम्न से, संकर्षण प्रद्युम्न वासुदेव से, केवल वासुदेव से है क्या? देखिएगा पहले तो याद कर लीजिए, हेलियोडोरस जो अभिलेख है वो वासुदेव से संबंधित है और हेलियोडोरस से संबंधित है। क्या था इसमें साथियों? देखिएगा यवन राजदूत था, यवन राजदूत, उसका नाम था हेलियोडोरस। यवन राजदूत नाम था इसका हेलियोडोरस। ये शुंग वंश के राजा, शुंग वंश का राजा था भागभद्र। शुंग वंश का राजा भागभद्र इसके दरबार में आया था, इसके दरबार में आया था और आ करके भागवत धर्म स्वीकार किया था, भागवत धर्म स्वीकार किया था। इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो विदिशा में, विदिशा में जिसका पूर्व नाम वेशनगर था साथियों, वेशनगर या विदिशा,
वेशनगर में एक अभिलेख मिलता है जिसे विदिशा अभिलेख या वेशनगर अभिलेख भी कहा जाता है और हेलियोडोरस का अभिलेख भी कहा जाता है। इसी वेशनगर या विदिशा अभिलेख में साथियों हेलियोडोरस की जानकारी मिलती है कि यवन राजदूत था, शुंग वंश के शासनकाल में प्राचीन भारत में आया और भागवत धर्म स्वीकार किया, जिसका वर्णन विदिशा वेशनगर अभिलेख में है। इसी में साथियों वासुदेव के नाम का भी उल्लेख मिलता है, वासुदेव के नाम का उल्लेख मिलता है और भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। साथियों इसी अभिलेख में, इसी वेशनगर अभिलेख में वासुदेव को देव देवस कहा गया है, देव देवस कहा गया है। साथियों याद रखे रहिएगा, देव देवस किसको कहा गया है? वासुदेव को। कहाँ कहा गया है? विदिशा या वेशनगर अभिलेख में। अगला प्रश्न देखिएगा, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? किस अवतार में? तो यहाँ पर थोड़ा बात कर लीजिए। मत्स्य पुराण है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण। इस पुराण के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे। विष्णु के कितने? 10 अवतार, जिसमें से माना जाता है 10वां अवतार कलयुग में होगा, कल्कि का अवतार, मैत्रेय का अवतार। तो साथियों इसका उत्तर होगा कि जो मत्स्य पुराण के अनुसार तीसरा अवतार था वो वराह का अवतार था। वराह अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। साथियों हुआ क्या था देखिएगा, दैत्यराज एक था, नाम था उसका दैत्यराज हिरणाथ, दैत्यराज हिरणाथ। इससे जो है धरती पर, पृथ्वी पर पूरा अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया था। तब जाके विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और दैत्यराज हिरणाथ का वध किया था, वध किया था साथियों। तो पूछे साथियों कि वराह अवतार क्या है, किससे संबंधित है? तो विष्णु का तीसरा अवतार वराह, जो सागर से निकलते हुए दिखाया गया है, पृथ्वी पर उतरते दिखाया गया है और पृथ्वी पर एक राक्षस था दैत्यराज हिरणाथ, उसका वध करते हुए दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत में आस्तिक और नास्तिक में कौन सा विभेदक लक्षण है? ध्यान दीजिएगा, जैसे आमतौर पर कह दिया जाता ना कि उसको ईश्वर में विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक है, और मुझे ईश्वर में बहुत विश्वास है तो मैं आस्तिक हूं। प्राचीन इतिहास के अनुसार, इतिहास के अनुसार अगर पूछेगा कि आस्तिक और नास्तिक में क्या अंतर है, तो वेदों की प्रामाणिकता और आस्था में अंतर है साथियों, याद करे रहिएगा। नास्तिक किसे कहा जाएगा? जो वेदों को कहे कि यह पुरुष ने लिखा है, किसी व्यक्ति ने लिखा है, वो नास्तिक हो गया। और जो वेद को मानता है कि यह अपौरुषेय है, अपौरुषेय है यानी किसी पुरुष ने इसकी रचना नहीं की है, अपौरुषेय है, तो वो व्यक्ति आस्तिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग, गीता का मुख्य शिक्षा जो है वह निष्काम कर्म योग, अर्थात आप जो है कर्म कर रहे हैं, इसमें आप ये मत सोचिए कि हमें जीत मिलेगी या हार मिलेगी। आप पहले ही ये न तय कर लीजिए कि क्या लड़ाई लड़े, हम जो है हार जाएंगे, हार जाएंगे इसलिए हमको लड़ाई नहीं लड़ना है, हम क्या कंपटीशन की तैयारी करें। लोग कहते हैं कि कंपटीशन की तैयारी करने पर घूस लगता है, मोटा पैसा लगता है, तब सरकारी नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं है साथियों, तबीयत से तैयारी करिए, नौकरी की श्रृंखला लग जाएगी, आप अपने अनुसार नौकरी ज्वाइन करेंगे। तो इसमें कहा गया है, एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना मा कर्म फल हेतुर्भुः नाथो संगो सकर्मणे। अर्थात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम युद्ध जारी रखो, परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम कर्म करो, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल की चिंता मत करो, फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आप पढ़िए साथियों, आप पढ़िए, भागवत गीता का जो श्लोक है वो हर एक देश काल परिस्थिति में सटीक बैठता है। आप पढ़िए, आप पढ़ाई करिए, आप हमारे साथ बने रहिए। जीएस और हिंदी, करंट अफेयर, ये तीनों आपका खूब शानदार हम तैयारी करा देंगे। आप भूल जाइए कि हमारे सामने 29 जून को परीक्षा है, हमारे सामने पेट का परीक्षा है। आप अपना सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करिए, आप नॉलेज पर फोकस करिए, ऑटोमेटिक सारा परीक्षा आपका क्लियर हो जाएगा। जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, आपका जीएस का, आपके हर सब्जेक्ट का लेवल जब बन जाएगा ना, उसी दिन से रिजल्ट आने लगेगा। आजकल के बच्चों में क्या है, कुछ विद्यार्थी हमारे फोन करके कह रहे थे
गुरुजी गोरखपुर में है, लाइब्रेरी में प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं हो पा रहा है, 55-60 क्वेश्चन हो जा रहा है। आजकल ट्रेंड बना है प्रैक्टिस सेट सिर्फ सॉल्व करना है। अरे आप जब पढ़ाई करेंगे तब तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट क्या हुआ, टेस्ट सीरीज क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आप जो है पढ़े हुए हैं, जो साल भर 6 महीने पढ़ाई किए उसी का मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, लेकिन आप पढ़े ही नहीं कुछ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इतिहास, भूगोल, यूपी स्पेशल हिंदी पढ़े नहीं है। डायरेक्ट यूट्यूब में किसी ने कह दिया कि खूब टेस्ट सीरीज लगाओ, बैठ के टेस्ट सीरीज लगाओ। आज बच्चा बेचारा स्टार्ट किया कंपटीशन का, आज उस बैठ के टेस्ट सीरीज लगा रहा है। ऐसे होगा ना? पहले आप मानक पुस्तक को पढ़िए, एक व्यक्ति से पढ़िए, एक अच्छे टीचर से पढ़िए, उसके गाइड में पढ़िए, एक अच्छी बुक से पढ़िए, भटकिए मत 500 जगह। खूब अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद बैठ करके टेस्ट सीरीज दीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए, तब अपना स्कोर काउंट करिए। नहीं तो स्कोर वही रह जाएगा साथियों, उतना ही स्कोर रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। डायरेक्ट आजकल के बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज ही पहले ही कर रहे हैं। पहले पढ़ तो लो, फिर टेस्ट सीरीज करना। अगला प्रश्न देखिएगा, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण भारत का कथा वाचन किया गया था। यही प्रश्न ही लिखा हुआ है साथियों। आप लोग सोच रहे होंगे 84,000 ऋषि मुनि, ये जितने भी आपके सामने प्रश्न ये गर्व सीरीज के हैं, सारे ये घटना चक्र, पूर्वावलोकन, प्रीवियस नेट एग्जाम, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का ये कलेक्शन है। जो शब्द है हूबहू वही हम ला दिए, बस इनका डिटेलिंग हम लोग जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक घटना चक्र, पूर्वावलोकन और इतिहास में मुकेश बर्नवाल पुस्तक जो है उसी की व्याख्या है साथियों। तो ये प्रश्न लिखा गया है, इसमें होगा क्या इसका उत्तर? तो साथियों सीतापुर जिला है उत्तर प्रदेश में। सीतापुर जिला में एक जगह है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में 84,000 मुनियों ने, यहाँ पर लिखा है 60,000, 84,000 मुनियों ने संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन कर दिया था। 84,000 भी आप याद रखिएगा। 84,000 किसके अनुसार? मार्कंडे पुराण के अनुसार। मार्कंडे पुराण के अनुसार 84,000 ऋषि मुनियों ने कई बार नैमिषारण्य सीतापुर की यात्रा की और वहां पर महाभारत कथा का वाचन किया था। कई बार, एक बार नहीं, कई बार। आगे बढ़ते हैं। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है साथियों? देखिए यहाँ पे भी परीक्षा में पूछा था, कुछ लोग गलत कर दिए थे। सुंदर कांड का पाठ होता है तो लोग सोचते हैं कि सुंदर कांड जो है हनुमान जी से संबंधित है तो सुंदर कांड में ही होगा ना। आज हम लोग पूरा डिटेल रामायण का पढ़ लेते हैं, जब क्वेश्चन आ गया तो। पहले इसका उत्तर बता दीजिए गुरुजी, ले लीजिए पहले उत्तर इसका। किष्किंधा कांड होगा, सुंदर कांड नहीं होगा। पूछा है राम और हनुमान जी की पहली भेंट का वर्णन। किष्किंधा पर्वत पर जब सुग्रीव से मिलने जाते हैं तब जाकर के हनुमान जी की मुलाकात होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ए। चलिए बात करते हैं हम लोग रामायण पर। ये क्वेश्चन साथियों यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है और अभी यूपीपी के एग्जाम में भी आया था कि रामायण में कितने कांड हैं। साथियों रामचरितमानस के अनुसार 7 कांड थे या 6 कांड थे। आदि काव्य किसको कहा जाता है, आदि कवि किसको कहा जाता है? तो वर्तमान में खूब ट्रेंड में है ये प्रश्न, तो कर लीजिए, पढ़ लीजिए। रामायण क्या है साथियों? रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य किसको कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है। इसकी रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। किसे आदि कवि कहा जाता है? वाल्मीकि को कहा जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रामायण में कांड कौन कौन से हैं? 7 कांड हैं। 7 कांड। पहला कांड कौन सा है साथियों? बाल कांड है। पहला बाल कांड। थोड़ा थोड़ा आप उसको पढ़े भी रहिएगा। जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किस कांड में, ऐसे कुछ भी पूछ सकता है ना, इसलिए हम कवर कर रहे हैं, जल्दी से कर देते हैं। बाल कांड हो गया। दूसरा अयोध्या कांड हो गया साथियों, क्रमशः भी याद कर रहिएगा। अयोध्या कांड हो गया। तीसरा अरण्य कांड हो गया, अरण्य कांड। चौथा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। पांचवा सुंदर कांड, सुंदर कांड।
छठवां लंका कांड, लंका कांड, इसे युद्ध कांड भी कहते हैं साथियों, युद्ध कांड। और सातवां उत्तरकांड, उत्तरकांड। तुलसीदास के रामचरितमानस के अनुसार उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है, 6 कांड ही थे। देखिएगा, बाल कांड यानी कि बचपन की कहानी राम जी की और उनके भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनकी कहानी, बचपन की कहानी बाल कांड में याद होगा, बाल से ही याद हो जाएगा। अयोध्या कांड, जब राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कैकेयी की दासी थी मंथरा। मंथरा ने जो कूटनीति कर कर राम जी को वनवास करा दिया और भरत जी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा था, उससे कैकेयी प्रभावित हो गई थी। ये सारी बातें अयोध्या कांड में है। अरण्य कांड, जब राम जी को 14 साल का वनवास होता है, 14 वर्ष वनवास होता है। अरण्य मतलब होता ही क्या है? अरण्य मतलब वन हो गया, जंगल हो गया। अरण्य कांड में ही 14 वर्ष वनवास, और यहीं से रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, सीता जी का अपहरण किया था। किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड में याद रखिएगा, राम और लक्ष्मण मुलाकात करने जाते हैं सुग्रीव से। सुग्रीव जो किष्किंधा पर्वत पर रहते हैं, तो सुग्रीव हनुमान जी को सबसे पहले भेजते हैं कि जाओ देखो कौन आया है। तो हनुमान जी की पहली मुलाकात वहीं पर होती है राम जी से, किष्किंधा पर्वत पर, किष्किंधा कांड में। बाकी सुंदर कांड हनुमान जी से संबंधित है। हनुमान जी जब पहली बार लंका जाते हैं, अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके सीता जी को रखा था, तो वहां पर श्री राम जी द्वारा दिया गया जो मुद्रिका था, उसको सौंपा हनुमान जी ने। तब उन्हें यकीन हुआ कि यह हमारे स्वामी के ही द्वारा भेजे गए एक सेवक है। आगे देखिएगा, लंका कांड और युद्ध कांड, जब लड़ाई होता है तब लंका कांड और युद्ध कांड है। और उत्तर कांड में वीर लवकुश की कहानियां हैं। इस प्रकार ये था साथियों, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। रामायण में 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सातों क्रमशः याद रखना है आपको। पहली बार हनुमान जी की मुलाकात किष्किंधा कांड में, हनुमान जी का पूरा वर्णन सुंदर कांड में मिलता है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाला जाता है। एक्चुअली में भगवान जगन्नाथ और बलराम और सुभद्रा, अर्थात सुभद्रा, इन तीनों लोग के सम्मान में निकाला जाता है। कहां पर निकाला जाता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में इसे जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं साथियों, जगन्नाथ पुरी भी कहते हैं। यह रथ यात्रा पूरे विश्व की अनुपम रथ यात्रा है। पूरे विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा कौन सी है? जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा। पूछा है, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक साथियों गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे। अच्छा, कुंभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। कुंभ मेला है, इसका नाम बदल के साथियों महाकुंभ कर दिया गया। और महाकुंभ और कुंभ का पूर्व नाम क्या था अगर पूछे तो? पूर्व नाम, कुंभ का पूर्व नाम था साथियों अर्ध कुंभ, 6 साल पे लगता था। और महाकुंभ का नाम था साथियों कुंभ। तो जो कुंभ था वो महाकुंभ हो गया, और जो अर्ध कुंभ था वो कुंभ हो गया। ये 6 वर्ष पर लगता है और ये 12 वर्ष पर लगता है साथियों। 4 शहर हैं हमारे देश के, 4 शहर में लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? सबसे पहले हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार में किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में कहाँ लगता है? प्रयागराज में संगम में लगता है, गंगा यमुना के संगम में लगता है साथियों। फिर तीसरा शहर कौन सा है? नीचे लिख देते हैं, उज्जैन में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। उज्जैन साथियों क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी पर लगता है। उसके बाद चौथा शहर नासिक है। ये नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है। हर एक शहर में साथियों 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। जो महाकुंभ है अभी जस्ट 2025 में संपन्न हुआ। तो आप कमेंट करके उत्तर बताइए कि प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर अगला महाकुंभ प्रयागराज में कब होगा? कमेंट करके उत्तर दीजिए साथियों। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न,
भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्के हैं कौन से? तांबे के नहीं, सोने के नहीं, रांगा नहीं, चांदी के। भारत में सबसे पहले जो प्राचीन काल में जो मुद्रा या सिक्का बना था वो चांदी का था साथियों। इस सिक्का को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में हमारे प्राचीन जो सिक्का चला था उसको क्या कहते थे? आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा कहते थे, याद रखिएगा। आहत मुद्रा और पंचमार्क मुद्रा अपने भारत का सबसे प्राचीनतम मुद्रा है जो चांदी पर था। पंचमार्क क्यों कहते हैं साथियों? धातु ले लिया जाता था चांदी का, उस धातु को किसी भी सांचे में ढाल करके और उस पर पंच मार दिया जाता था, इसलिए उसका नाम पंचमार्क था। आहत भी वही कि उसको आहत पहुंचा दिया जा रहा है, बस उसका टकसाल में अच्छे से प्रिंटिंग नहीं होता था क्योंकि शुरुआती दौर था ना साथियों। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइए, कमेंट करके जरूर से बताइए। आप लोग कमेंट में उत्तर बहुत कम लोग देते हैं, क्या संकोच लगता है? अंतर्मुखी मत बनिए साथियों, अंतर्मुखी रहिए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अंतर्मुखी बहिर्मुखी आवश्यकता अनुरूप होना चाहिए। अपने प्रतिभा को क्यों मारने का प्रयास कर रहे हैं? आप कमेंट कर देंगे तो आपका कुछ भी नहीं नुकसान होगा। आप कमेंट कर देंगे तो बहुत हाईलाइटेड हो जाएंगे, ये सोच करके आप कमेंट नहीं करते ना, गलती कर रहे हैं साथियों। निकालिए अपने अंदर जो प्रश्न है, उत्तर है, स्किल है, उसको बाहर निकालने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। सिक्का से है। सबसे पहला सीसा का सिक्का किसने चलाया था? और दूसरा प्रश्न है सांकेतिक सिक्का या सांकेतिक मुद्रा किसने चलवाया था? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट में करिए साथियों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा यहाँ पर महाजनपद का प्रश्न है, यानी हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ गए साथियों, मगध काल में आ गए हम लोग। अंग जिसकी राजधानी चंपा थी, सही है। कौशल इसकी राजधानी अहिछत्र नहीं थी, तो यही उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है नहीं। तो कौशल की राजधानी क्या थी? दो राजधानी थी साथियों, साकेत थी और श्रावस्ती थी। साकेत अयोध्या को कहा जाता था और श्रावस्ती वर्तमान में भी है। तो कौशल की राजधानी साकेत और श्रावस्ती थी साथियों। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। यहाँ चारों महाजनपद लिखे गए हैं और ये इनकी राजधानियां हैं। तो अहिछत्र किसकी राजधानी है? जो विकल्प में गलती दे दिया था, अहिछत्र साथियों पांचाल की राजधानी थी। पांचाल की भी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी पांचाल और एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, अहिछत्र, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, काम्पिल्य, फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र काम्पिल्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, बी। कौशल की राजधानी अहिछत्र नहीं थी, यही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? साथियों अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे, अवंती। इनके बारे में याद रखिएगा। एक बार यह पांडु रोग से पीड़ित थे, पांडु रोग, इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है, इसे पीलिया भी कहा जाता है साथियों। जॉन्डिस या पीलिया या पांडु रोग एक ही है। इससे पीड़ित थे। बिंबिसार जो मगध का राजा था, बिंबिसार, उसने अपने राजवैद्य को भेज दिया, राजवैद्य, अपने राजवैद्य। राजवैद्य कौन था? जीवक था, फेमस राजवैद्य जीवक। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को पांडु रोग के उपचार के लिए चंड प्रद्योत के यहाँ भेज दिया, इलाज कर दिया था। जीवक के बारे में याद रखिएगा। जीवक जो था इसकी माता का नाम था आम्रपाली साथियों। जीवक के माता का नाम था आम्रपाली, जो वैशाली नगर था वहां की गणिका थी। इतिहास में प्रश्न पूछता है आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी, वैशाली, वैशाली की आम्रपाली थी और आम्रपाली एक गणिका थी, गणिका। रटे रहिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था साथियों अवंतिका, अवंतिका, उज्जैनी, उज्जैनी और अवंतिका। असल में साथियों अवंती जो था उसी का नाम अवंतिका है, अवंती का नाम ही अवंतिका है। और अवंती जो महाजनपद था उसकी दो राजधानियां थी, एक उज्जैनी थी, एक उज्जैनी थी और दूसरी माहिष्मती थी। उज्जैनी और माहिष्मती ये दोनों अवंती की राजधानी थी और अवंती ही अवंतिका थी। और अवंतिका को ही उज्जैनी भी कहा जाता है, उज्जैन भी कहा जाता है कुछ कुछ ग्रंथों में साथियों, याद रखिएगा। 23 का उत्तर हो जाएगा
सी रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा में दिया हुआ है कई बार। 24वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? साथियों, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। उदयन पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक थे। किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन। उदयन पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक था साथियों। उत्तर इसका हो जाएगा 24 का ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम प्रश्न। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व याद रखिएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी मगध साम्राज्य, और उसमें भी प्रथम मगध साम्राज्य पूछ रहा है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका मतलब हुआ 600 बीसी। साथियों, बीसी मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है 600 ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आज हम 2025 में हैं, 2025 से जो सन चल रहा है, 2025 जो सन चल रहा है, इससे 2025 साल और अगर हम पीछे चले जाएं तो एक ईस्वी आ जाएगा। 2025 ईस्वी से 2025 साल पहले एक ईस्वी आ जाएगा। और उससे भी पुराना अगर हमको समय निकालना हो तो उसके लिए ईसा पूर्व का गठन किया गया है। तो 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व, ऐसे करते चले जाएंगे। 6 ईसा पूर्व एक समय आएगा। इस 6 ईसा पूर्व और अपने 2500 ईसा पूर्व में कितना समय का अंतर है? तो आप निकाल देंगे 2025 और 600, इसका मतलब 2625 साल पहले। आज से 2625 साल पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 बीसी का समय था। उसी समय में नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, कई सारे नए विचारधाराएं आई। वजह यह था उत्तर वैदिक कालीन समाज का पतन हो गया था। इसके अलावा साथियों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। उसके साथ ही साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरी क्रांति भी आई थी। प्रथम नगरी क्रांति अपने देश में हड़प्पा सभ्यता थी। प्रथम नगरी क्रांति अपने देश में हड़प्पा सभ्यता थी। दूसरी नगरी क्रांति अपने देश में मगध था। मगध का उत्कर्ष हुआ था। तो दूसरी नगरी क्रांति थी, बड़े पैमाने पर नगर निर्मित किए गए थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साथियों। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पर एक बात समझिएगा, एडी जो ईस्वी होता है उसको एडी कहते हैं। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो। एनो डोमिनो। और बीसी जिसको ईसा पूर्व कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट साथियों। इस प्रकार आज का क्लास कंप्लीट होता है साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।